नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार की राजधानी पटना में अभी पिछले एक हफ्ता से आप देख पा रहे थे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी थे वे धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे। उनके आंदोलन का मुख्य मुद्दा यह था कि जो 9 दिसंबर 2024 से शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, उसमें सिर्फ इस वजह से हजारों की तादाद में सफल अभ्यर्थी हैं, वे हट जा रहे थे, जिनका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वो करेंट है। अर्थात उसमें एक कट ऑफ डेट तय किया गया था कि इसके बाद का जो है वो ईडब्ल्यूएस एनसीएल नहीं जो है वो मान्य होगा, इससे पूर्व का मान्य होगा। इस प्रकार से विषय वस्तु थे। हालांकि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर के कोई भी कट ऑफ डेट जारी नहीं किए गए थे। लिखित परीक्षा होने के उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्व इस प्रकार के कट ऑफ डेट लागू किए गए थे, तो लाजमी सी बात है कि इसे लेकर के नाराजगी होना तय था और बहुत ऐसे सफल जो अभ्यर्थी थे वे कट ऑफ डेट होने की वजह से वंचित रह जाते, क्योंकि पूर्व से उनको ज्ञात नहीं था और वे करेंट बना करके ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वे सही दस्ता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले थे। तो अब उस हेतु निदान निकाल लिया गया है और जो भी सफल हो चुके अभ्यर्थी हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस एनसीएल उनका चाहे कभी का भी हो, करेंट हो या पुराना हो, वे 9 तारीख से होने वाला जो शारीरिक दस्ता परीक्षा उसमें वो भाग लेने जा रहे हैं। उनका तो सॉल्यूशन हो गया और सॉल्यूशन इस वजह से हुआ, इस ग्राउंड पर हुआ कि विज्ञापन में कोई कट ऑफ नहीं दिए गए थे, बीच में जो है खेल के बीच में खेल का नियम बदला गया। लेकिन जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ 4 मुख्य जो परीक्षाएं हुई, 3 परीक्षा हुआ बीपीएससी आयोग के माध्यम से और 1 परीक्षा हुआ बीएससी बोर्ड के माध्यम से। 3 जो परीक्षा हुए उसमें हेडमास्टर का परीक्षा हुआ, हेड टीचर का परीक्षा हुआ और सहायक शिक्षक का परीक्षा हुआ। वहीं बीएससी बोर्ड के माध्यम से क्षमता परीक्षा फेज 2 जो है वो परीक्षा हुए। इन 4 महत्वपूर्ण परीक्षाओं में लगभग 1.5 लाख जो अभ्यर्थी वो उत्तीर्ण हो पाए हैं। अब इन 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख, ऐसे एक्चुअल जो आंकड़ा शिक्षा विभाग के माध्यम से आई है वो 1,47,534 का बताया जा रहा है। तो लगभग 1.5 लाख जो सफल प्रतिभागी हैं, सफल जो भी अभ्यर्थी हैं, उनका काउंसलिंग जो है वो आरंभ होने वाला है। हेड टीचर और हेडमास्टर का जो आपका काउंसलिंग होने वाला है वह 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेंगे। वहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 12 का जो उत्तीर्ण सफल जो अभी अभ्यर्थी हैं उनका जो काउंसलिंग है वह आपका चलेगा 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 5 दिनों के लिए। वहीं जो क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण जो शिक्षक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका काउंसलिंग 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेंगे। आपने देखा पूर्व में क्षमता परीक्षा फेज 1 का किस प्रकार से काउंसलिंग हुआ, उसी प्रकार से उसी तर्ज पर जो 9 दिसंबर से आरंभ होने वाला काउंसलिंग है, चाहे वह हेड टीचर का हो, हेडमास्टर का हो, या फिर 16 दिसंबर से आरंभ होने वाला काउंसलिंग बीपीएससी टीआरई 3.0 का हो, या फिर 23 दिसंबर से आरंभ होने वाला काउंसलिंग क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का हो, सभी का काउंसलिंग क्षमता परीक्षा फेज 1 के काउंसलिंग के तर्ज पर भी हुए होंगे। शेड्यूल जारी कर दिया गया है, स्लॉट जारी किए जाएंगे और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर उनको शेड्यूल और जो है स्लॉट उनको प्राप्त हो जाएंगे और उसी शेड्यूल के अनुरूप उनको उसी स्लॉट में जाकर के अपना काउंसलिंग कराना होगा। पिछले जो टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ, जिस प्रकार से अफरा तफरी धक्का मुक्की में जो है वो काउंसलिंग हुए हैं, इस बार उस प्रकार से काउंसलिंग नहीं होंगे। बेहद ही सहजता से, सरलता से, संजीदगी भरा जो है काउंसलिंग होगा और शिक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क है, सजग है इस बात को लेकर के कि टीआरई 1-2 में अफरा तफरी धक्का मुक्की में, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में काउंसलिंग कराने का दुष्परिणाम निकला कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में अब तक फर्जी शिक्षक जो है वो दिन प्रतिदिन निकाले जा रहे हैं, जिसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है शिक्षा विभाग एवं शाखीय जो कार्यालय है, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, जिला स्तर का हो। तो अब उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता है शिक्षा विभाग और इस बार जो काउंसलिंग टीआरई 3.0 का या हेड टीचर का, हेडमास्टर का या क्षमता परीक्षा फेज 2 का होने वाला है वह बेहद ही संजीदगी से, आराम से, सरलता से और सतर्कता के साथ किया जाएगा। उसमें सुरक्षा का भी
बेहद इंतजाम रहेगा ताकि किसी प्रकार के कोई धक्का मुक्की, अफरा तफरी, लड़ाई झगड़ा न हो। ठंड का मौसम है, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जिस समय काउंसलिंग होंगे उस समय अत्यधिक ठंड होंगे बिहार में, तो उसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तो इस प्रकार जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। अब इसमें मैंने आपको जो बता रहा था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो ईडब्ल्यूएस और एनसीए वाली समस्या था उसका निदान हो गया। इसमें क्या समस्या है, तो आप जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का विज्ञापन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ अंकित है कि आपका प्रत्येक प्रकार के जो कागजात है, चाहे वो शैक्षणिक है, प्रशैक्षणिक है, पात्रता संबंधित है या फिर अर्हता संबंधित है, जिसमें आपका जाति, निवास, आय, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या अन्य किसी भी प्रकार का जो कागजात जिसके आधार पर आपको टीआरई 3.0 में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स का जो इशू डेट होना चाहिए वो 25 फरवरी 2024 तक का ही होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। उससे पूर्व का या उस समय तक का ही होना चाहिए, तभी जाकर के मान्य होगा और यह विज्ञापन में अंकित है, इसलिए इस पर कोई सुधार और संशोधन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इतने लापरवाह हैं कि एडमिट कार्ड तक को खो देते हैं, भुला देते हैं। तो उनका, क्योंकि फरवरी में जो है इसका विज्ञापन जारी हुआ, फरवरी में जो है इसका आवेदन लिया गया, मार्च में एग्जाम हुआ था, फिर पेपर लीक होने के कारण एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद दोबारा एग्जाम हुए, तो काफी लंबा समय का इंतजार करना पड़ा टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों को। तो बहुत ऐसे लापरवाह अभ्यर्थी होंगे जिनका जाति, निवास, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या अन्य कागजात जो है वो खो गया होगा उनका, अब दोबारा वो बनवाने की चाह में होंगे। तो आप ध्यान रखें कि आपका पुराना वाला जो 25 फरवरी 2024 तक या उससे पूर्व का जो डेट ऑफ इशू का जो आपका कागजात है वही आपका वैलिड होगा, वही आपका मान्य होगा। दोबारा काउंसलिंग से पूर्व आपको यदि डाटा एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्स री अपलोड का अवसर प्रदान भी किया जाता है तो उसके बाद का डॉक्यूमेंट्स आप उसमें नहीं लगा सकते हैं, उसके पूर्व का डॉक्यूमेंट्स ही आपका मान्य होगा। लेकिन जो गेस्ट टीचर हैं, चूंकि गेस्ट टीचर का जो पर फैसला आया था, उनको जो रियायत दी गई थी, तो उनके लिए उस कट ऑफ डेट के बाद का वैलिड होगा, चूंकि उसके बाद उनको जो है पोर्टल खोला गया था स्पेशली उनके लिए और उनसे आवेदन आमंत्रित किया गया था, तो उनका जो है उसमें रियायत मिलेगा। लेकिन जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, सिर्फ अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए कोई रियायत नहीं दी जाती है। उन्हें का हर हाल में सारे कागजात जो है वो 25/2/2024 तक का या उससे पूर्व का होना चाहिए। आप यदि जाति प्रमाण पत्र कब का भी है तो चलेगा, आपका निवास प्रमाण पत्र कब का भी है चलेगा, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल ये आपका करेंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसका होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए तभी चलेगा। आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट कब का भी है चलेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है वो रेन्युअल होता है, तो आप उसको देख लेंगे कि आपका कब का दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, वो रिन्यू हुआ है अथवा नहीं हुआ है। अन्य जो कागजात हैं आप देख लेंगे कि कब का वो है इशूड, तो आपको ध्यान रखना है कि 25 फरवरी 2024 तक या उससे पूर्व का होना चाहिए, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। तो इस पर जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्य सारे जो नियम कायदे हैं, नीति सिद्धांत है, वो सारे वही रहेंगे जो विज्ञापन में दिए हुए हैं, उसी के अनुरूप आपका काउंसलिंग होगा। तो आप खुद का फाइल तैयार कर लें, क्योंकि बेहद ही कम समय है आपके पास अपने फाइल को तैयार करने के लिए। इस पर पूर्व में जो सिलेक्टेड जो चयनित शिक्षक हैं टीआरई 1 टीआरई 2 से, उनका काउंसलिंग किस प्रकार हुआ था और उन्होंने कौन कौन से दस्तावेज दिए थे, किस प्रकार उन्होंने दस्तावेज को सजाया था, किस प्रकार वे दस्तावेज को लेकर के और काउंसलर के समक्ष उपस्थित हुए थे, किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा था, इसके लिए मैं पूर्व में चयनित जो शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका इंटरव्यू लेकर के इस चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप काउंसलिंग हेतु खुद को प्रस्तुत करने से पूर्व आप उस वीडियो को देख करके खुद को तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमको भरोसा बनाए रखने के लिए।